आज हम जिस फिल्म का रीकैप कर रहे हैं उसका नाम है द लॉयन किंग। प्राइडलैंड में सुबह का सूरज निकलता है और किंग मुसाफा सल्तनत का बादशाह अपने इलाके का जायजा लेता है। रफीकी बादशाह का एडवाइजर और बाकी सब जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं। दरअसल किंग मुसाफा और क्वीन सराबी अपने न्यू बॉर्न जिसका नाम सिम्बा है उसकी पैदाइश का जश्न मना रहे हैं और सब उसके ऑनर में अपनी गर्दनें झुकाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्कार जो मुसाफा का भाई है और उसे बहुत जेलस रहता है, एक चूहे को पकड़ लेता है। अभी वो उसे खाने ही वाला होता है कि जाजू उसे बताता है कि किंग मुसाफा आया है। ये सुनकर वो गुस्से में जाजू पर हमला करता है। इसी दौरान मुसाफा आकर उससे सेरेमनी में शरीक ना होने की वजह पूछता है। स्कार बताता है कि सिम्बा के पैदा होने की वजह से वो बादशाहत की दौड़ से निकल गया है और अपने भाई को चैलेंज करता है कि अगर मुसाफा के पास ताकत है तो उसके पास अकल की सलाहियत है। मुसाफा कहता है कि एक दिन सिम्बा ही इस किंगडम का बादशाह बनेगा, जबकि स्कार ऐसा नहीं चाहता। रफीकी एक दरख्त पर सिम्बा की तस्वीर बनाता है। कुछ अरसे बाद सिम्बा बड़ा हो जाता है। वो अपने बाप को सुबह जल्दी जगाता है। किंग भी इस टाइम को सिम्बा की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता है और उसे सिखाता है कि बादशाह कैसे बनते हैं और ये कि जंगल का हर जानवर एक लाइफ सर्कल से कनेक्ट है और एक अच्छा किंग किस तरह इसका ना सिर्फ ख्याल रखता है बल्कि इस सर्कल का एहतराम भी करता है और उसे बताता है कि वो कभी उफक के पार ना जाए। अचानक जाजू वहां आता है और सिम्बा अपनी हंटिंग ट्रिक्स चेक करने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन जाजू जल्दी से किंग को रिपोर्ट देता है कि हाइनाज हमारे एरियाज में शिकार कर रहे हैं। किंग जाजू को कहता है कि सिम्बा को उसकी माँ सराबी के पास छोड़ाओ, लेकिन सिम्बा एक कीड़े को पकड़ते हुए एक रॉक के करीब जा गिरता है जहाँ उसका अंकल स्कार मौजूद है। सिम्बा उसे सब बताता है जो उसके बाप ने उसे सिखाया। स्कार उसे अपने बाप के खिलाफ करना चाहता है। जब सिम्बा ने पूछा कि उफक के पार क्या है तो स्कार ने जवाब दिया कि वो हाथियों का कब्रिस्तान है और कहा कि उसे वहां जाना चाहिए। हालांकि किंग ने ऐसा करने से सिम्बा को मना किया था। सिम्बा अपनी बेस्ट फ्रेंड नाला के साथ कुछ दूर सैर पर जाना चाहता है। उसकी माँ सराबी ने कहा कि वो दोनों जाजू के साथ जाएंगे वरना वो नहीं जा सकते। रास्ते में सिम्बा ने नाला को बताया कि असल में वो हाथियों के कब्रिस्तान जाना चाहता है। जाजू ने उन्हें बताया कि वो दोनों यानी सिम्बा और नाला शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ दोस्त हैं और ऐसा कभी नहीं होगा। जाजू बोला अगर सिम्बा ने ऐसा ना किया तो वो रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा। सिम्बा ने कहा कि जब वो बादशाह बनेगा तो वो रूल्स बदल देगा। दूसरे जानवरों की आड़ में वो जाजू से अलग होने में कामयाब हो गए। रास्ते में वो खेलते रहे और नाला बहुत आसानी से सिम्बा को हरा देती। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां हाइनाज का एक ग्रुप देखा जिसमें शिनाजी, कमारी और अजीजी शामिल हैं। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बादशाह का बेटा है तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। अचानक जाजू उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन हाइनाज अपनी बात पर कायम है। वो उसे पकड़ने के लिए भागते हैं जबकि जाजू उनकी तवज्जो बटाने में लगा रहता है ताकि वो दोनों आसानी से भाग सकें। आखिरकार उन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से हाइनाज के दरमियान घिर चुके हैं। सिम्बा ने अपने बाप को मदद के लिए बुलाया मगर हाइनाज उसकी आवाज पर हंसने लगते हैं। सिम्बा ने फिर से ऐसा किया तो किंग मुसाफा वहां आ जाता है और सबको मार भगाता है और उनके लीडर को वार्न करता है कि सिम्बा से दूर रहें। मुसाफा दोनों को घर ले जा रहा है। सिम्बा से अपनी नाराजगी शो करने से पहले उसने जाजू को कहा कि नाला को घर छोड़ाए। फिर वो सिम्बा को समझाने लगा। सिम्बा ने कहा कि वो सिर्फ अपने बाप की तरह बहादुरी दिखा रहा था। मुसाफा ने बताया कि बहादुरी सिर्फ उस वक्त दिखाते हैं जब उसकी जरूरत होती है और ये कि वो आज अपने बेटे के लिए बहुत डर गया था। उस दिन सिम्बा को मालूम हुआ कि किंग्स भी डरते हैं। मुसाफा उसे बताता है कि माजी के ग्रेट किंग्स उन्हें आसमान से देख रहे हैं और ये कि एक दिन वो भी उनके पास चला जाएगा। उस वक्त सिम्बा को बहुत बहादुर बन के दिखाना है। इसी दौरान स्कार हाइनस के पास जाता है और गुस्से का इजहार करता है कि वो उन दो शेर के बच्चों को क्यों नहीं मार सके और फिर हाइनाज को इस बात पर कायल कर लेता है कि वो उसके साथ मिलकर सिम्बा और मुसाफा को मार देंगे और बादशाहत हासिल करने में स्कार की मदद करेंगे। बदले में हाइनाज को जंगल से किसी भी वक्त शिकार करने की इजाजत होगी। अगले दिन स्कार सिम्बा को एक घाटी में ले गया और उसे धाड़ने को कहा और कहा कि अगर वो ऐसा सीख जाएगा तो उसका बाप उसे बहादुर मान लेगा। वो ये नहीं जानता था कि ये सब स्कार का एक प्लान है। घाटी के पीछे हाइनाज स्कार के इशारे के मुंतजिर हैं। अभी सिम्बा प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि उसे कुछ मूवमेंट्स का एहसास होता है।
अचानक वाइल्ड बीस्ट और हाइनास पहाड़ी के पीछे से भागते हुए निकलते हैं। सिम्बा जान बचाते हुए भागता है और एक रॉक के पीछे छुप जाता है। उधर स्कार मुसाफा को बताता है कि सिम्बा भगदड़ में फंस गया है। जाजू और मुसाफा सिम्बा को बचाने के लिए भागते हैं। रॉक टूटने के बाद सिम्बा एक दरख्त पर चढ़ जाता है। जाजू सिम्बा को देखते ही बताता है कि उसका बाप उसे बचाने आ रहा है। मुसाफा भागता हुआ सिम्बा तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसे बचाते ही वो खुद उस भगदड़ की नजर हो जाता है। अपनी जान बचाते हुए मुसाफा चोटी पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है और अपने भाई स्कार से मदद के लिए कहता है। स्कार पहले ही सल्तनत हासिल करना चाहता है। मौके को गनीमत जानकर उसने मुसाफा को उस भगदड़ में गिरा दिया। सिम्बा ये सब देख लेता है। भगदड़ खत्म होने के बाद सिम्बा अपने बाप को ढूंढते हुए वहां जाता है और उससे उठने की मिन्नत करने लगता है। फिर उसके बाजुओं में लेट जाता है। स्कार वहां आकर सिम्बा को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और ये कहता है कि वो अपने माँ बाप के लिए बाइसे शर्म है और उसे सल्तनत से कहीं दूर चले जाना चाहिए, कभी वापस ना आने के लिए। उसी वक्त हाइनस वहां आते हैं और स्कार उन्हें सिम्बा को मारने का कहता है। हाइनस उसका पीछा करते हुए भागते हैं, लेकिन सिम्बा पहाड़ की चोटी से गिर जाता है। शेनाजी अपने दोस्तों कमारी और अजीजी को कहता है कि वो नीचे जाकर सिम्बा की मौत की तस्दीक करें। उन्होंने फैसला किया कि वो शेनाजी से झूठ बोलेंगे कि वो मर गया है, क्योंकि उनके ख्याल में इतनी ऊंची चोटी से गिरने के बाद उसके जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। खुशकिस्मती से सिम्बा जिंदा बच गया। वो जंगलों बयाबानों में चलता रहता है। उधर स्कार ने मुसाफा और सिम्बा की डेथ का ऐलान किया और कहा कि वो उन दोनों को नहीं बचा सका और आज से वो सल्तनत का बादशाह है और इस सल्तनत की हिफाजत के लिए हाइनास उसकी मदद करेंगे। जाजू और रफीकी दुख से ये सब देखते रहे। भूखा प्यासा सिम्बा सहरा में अकेले चलते चलते थक के बेहोश हो गया। बहुत से गिद्ध उसके इर्द गिर्द उसे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी वक्त टिमन और पुम्बा वहां आते हैं और वो उन्हें डराकर वहां से भगा देते हैं। सिम्बा को अकेला देखकर वो उसकी मदद का फैसला करते हैं। सिम्बा को होश आता है। वो अब भी अपने फादर की वजह से बहुत उदास है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि जिंदगी माजी को भूलकर आगे बढ़ जाने का और बेफिक्री से जीने का नाम है। टिमन और पुम्बा उसे अपनी दुनिया में ले जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सिम्बा जवान हो जाता है। उधर प्राइडलैंड में नाला भी जवान हो गई। जाजू आकर सराबी को रिपोर्ट देता है कि जंगल में तकरीबन सब फूड सोर्सेज को हाइनास खत्म कर चुके हैं। हाइनास वहां आकर जाजू को भगा देते हैं। स्कार भी वहां जाता है। नाला सराबी को स्कार से लड़ने का मशवरा देती है, जिसे वो ये कहकर टाल देती है कि अभी उनका वक्त नहीं आया, उन्हें अच्छे वक्त का इंतजार करना होगा। स्कार सराबी को बुलाकर उसे अपनी क्वीन बनने का कहता है ताकि बाकी लॉयंस भी उसकी इज्जत करें और दिल से उसे अपना किंग माने, मगर सराबी कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस रात जब सराबी सो रही है तो नाला चुपके से रॉक की जानिब आती है। जाजू उसे वापस जाने का कहता है, मगर वो नहीं मानी। स्कार के वहां आने पर जाजू उसका ध्यान बटाता रहता है और नाला वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जंगल में टिमन और पुम्बा सिम्बा को अपनी समझ के मुताबिक सर्कल ऑफ लाइफ समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, इस बात की परवाह किए बगैर कि रिजल्ट क्या होगा। वो सिम्बा से कहते हैं कि आज के दिन के लिए वो कुछ प्लान करे, तो अपने दोस्तों की खुशी को मद्देनजर रखते हुए सिम्बा खाने का इंतखाब करता है। उस रात वो तीनों आसमान पर सितारे देख रहे हैं। टिमन और पुम्बा सोचते हैं कि वहाँ क्या होगा। सिम्बा उन्हें किंग मुसाफा की कही हुई बात बताता है कि माजी के किंग्स वहां से नीचे किंगडम की तरफ देख रहे हैं। वो दोनों ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। सिम्बा उदास हो गया। हवा की वजह से उसकी बॉडी के कुछ बाल उड़ते हुए बहुत से जानवरों की मदद से रफीकी तक पहुंच जाते हैं, जो फौरन पहचान लेता है कि सिम्बा जिंदा है। वो सिम्बा की तस्वीर के पास जाकर खुशी मनाता है। वहां जंगल में टिमन और पुम्बा और दूसरे जानवर खुशी से झूम रहे होते हैं कि नाला उन पर अचानक हमला कर देती है। वो उनके पीछे भागी कि अचानक सिम्बा वहां आ गया। दोनों की लड़ाई शुरू हुई और नाला ने उसे गिरा दिया। इसी दौरान उसे रियलाइज हुआ कि ये उसका बेस्ट फ्रेंड सिम्बा है। नाला उसे जिंदा देखकर बहुत खुश है। वो बताती है कि किस तरह स्कार ने प्राइडलैंड को तबाह कर दिया है और उसे घर वापस जाने का मशवरा देती है, जबकि सिम्बा ये कहकर मना कर देता है कि यही उसका नया घर है और उसे यहाँ की सैर करवाता है। टिमन और पुम्बा को ये महसूस हुआ कि सिम्बा और नाला एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये कि उनका दोस्त बहुत जल्द जिम्मेदारियों में फंसने वाला है। नाला में बाद में सिम्बा से वापस ना जाने की वजह पूछी। सिम्बा जो अब तक उसी गिल्ट में मुब्तला है, प्राइडलैंड की तबाही का सुनने के बाद भी वहां नहीं जाना चाहता। नाला चाहती है कि सिम्बा वापस जाकर स्कार का मुकाबला करे, मगर वो मायूस होकर वापस चली जाती है। जंगल के दरमियान चलते हुए सिम्बा सोचता है कि उसे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। रफीकी जो उसका पीछा कर रहा है उसके सामने आता है।
सिम्बा उससे जान छुड़वाना चाहता है, लेकिन रफीकी ने उसे बताया कि सिम्बा मुसाफा का बेटा है और ये कि मुसाफा जिंदा है और उसका इंतजार कर रहा है। सिम्बा हैरान होकर उसके पीछे चलता है। वो एक झील के पास आते हैं। रफीकी उसका साया पानी में उसे दिखाता है, जो उसे बिल्कुल अपने बाप मुसाफा जैसा लगा। रफीकी ने उसे बताया कि मुसाफा सिम्बा के अंदर जिंदा है। बिजली की गरज चमक में उसे मुसाफा की आवाज सुनाई दी, जो उसे अपनी जगह वापस लेने के लिए इनकरेज कर रहा है। मुसाफा ने कहा कि सिम्बा उसका फख्र है और वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बस सिम्बा को सिर्फ ये याद रखना है कि वो कौन है। जिंदगी में अपना मकसद जानने के बाद सिम्बा नाला की तरफ भागा। सब ने देखा कि सिम्बा बहुत जोश से दौड़ रहा है, जैसे उसे अपना कोई नया मकसद मिल गया हो। नाला और सिम्बा घर लौट आए, तबाहशुदा और बदला हुआ घर। दोनों ने इरादा किया कि अपने घर को बचाएंगे। जाजू उसे देखकर बहुत खुश है। टिमन और पुम्बा भी उनके पीछे वहां आ गए। उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्त के लिए फिक्रमंद थे। उन्हें यहाँ देखकर सिम्बा को एक आइडिया आया। उसने उन दोनों को हाइनास की तवज्जो बटाने के लिए कहा। रफीकी जो ये सब देख रहा है, उसने भी लड़ाई की तैयारी कर ली। उधर प्राइड रॉक पर स्कार एक बार फिर सराबी को अपनी क्वीन बनने के लिए मजबूर करता है। उसने इनकार किया और कहा कि वो मुसाफा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही स्कार ने सराबी पर हमला कर दिया। इसी दौरान सिम्बा जोर से दौड़ा। पहले स्कार को लगा कि ये मुसाफा है, लेकिन सच जानने के बाद सिम्बा को जिंदा देखकर वो बहुत परेशान हुआ। सराबी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश है। नाला ने अनाउंस किया कि सिम्बा ही असल किंग है और सबने उसकी हिमायत की। सिम्बा ने स्कार को 2 ऑप्शंस दिए, या तो हथियार डाल दें या लड़ाई करें। स्कार ने एक बार फिर चालाकी से काम लिया और सिम्बा पर जोर डाला कि वो सबको बताए कि उसने अपने बाप मुसाफा को मारा था। स्कार गुस्से से सिम्बा को पहाड़ी के किनारे पर ले गया ताकि उसे धक्का देकर गिरा सके, जैसे उसके बाप को गिराया था। उसी वक्त बिजली के चमकने से दरख्तों में आग लग जाती है। स्कार ने आहिस्ता से सिम्बा को बताया कि असल में मुसाफा को उसी ने मारा था। ये सुनते ही सिम्बा स्कार पर झपटा और सबको सच बता दिया। स्कार ने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सराबी ने सिम्बा की हिमायत की। अपनी शिकस्त को देखते हुए स्कार हाइनस को लाइंस पर हमला करने का हुक्म देता है। सब आपस में लड़ने लगते हैं। रफीकी और जाजू भी लड़ाई में शामिल होकर अपना हिस्सा डालते हैं। टिमन और पुम्बा भी मौजूद हैं। नाला शिनाजी को पहाड़ से गिरा देती है। सिम्बा स्कार को भागते हुए देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। एक बड़ी चोटी पर आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। स्कार ने सारा मलबा हाइनास पर डाल दिया और कहा कि ये सब उनका प्लान था। हाइनास ने ये सब सुन लिया। स्कार ने सिम्बा से माफी मांगी और सिम्बा ने उसे माफ कर दिया और कहा कि वो यहाँ से चला जाए और कभी वापस ना आए। उसी वक्त स्कार ने आग के कुछ शोले सिम्बा के चेहरे पर फेंके। दोनों फिर से लड़ते हैं। सिम्बा उसे चोटी से नीचे गिरा देता है, लेकिन स्कार फिर से बच गया। उसने देखा कि हाइनस वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि वो स्कार की सारी बातें सुन चुके हैं। उन्होंने स्कार को मार दिया। उस रात बारिश के बाद सारी आग खत्म हो गई। हाइनस के जाने के बाद लॉइनस प्राइड रॉक पर वापस आती है और सिम्बा अपने बाप मुसाफा की तरह रॉक के किनारे पर आकर जोरदार तरीके से दौड़ता है, जो इस बात की गवाही है कि अब वो इस किंगडम का बादशाह है। कुछ अरसे बाद प्राइडलैंड अपनी असल कुदरती हालत में वापस आ जाता है। टिमन, पुम्बा और उसके दोस्त भी यहाँ आ चुके हैं। हर जगह से जानवर इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाला और सिम्बा प्राइड रॉक पर खड़े हैं। रफीकी वहां आकर सबको नाला और सिम्बा का न्यू बॉर्न कियारा दिखाता है, जो इस बात की तस्दीक है कि सर्कल ऑफ लाइफ जारी रहता है।